स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं SI न्यूज। सीएम सिटी कहे जाने वाले गोरखपुर में समाजवादी पार्टी गोरखपुर महानगर में आज स्मार्ट मीटर के विरोध में एक विशाल जुलूस और धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। इस विरोध प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से ही महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी गोरखपुर के महानगर अध्यक्ष श्री सबीर कुरैशी, उपाध्यक्ष इमरान खान, रौनक श्रीवास्तव और शाम खान, आफ्ताब अहमद, शहर विधानसभा अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव, महासचिव अनिल यादव, उपाध्यक्ष अयाज अहमद, सचिव फैज मिर्जा, मोहन यादव, गोलू यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर अमीन डाकू समेत कई प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी ने इस आंदोलन के माध्यम से स्मार्ट मीटर के खिलाफ जनसभाओं को मुखर किया और इसे आम जनता के ऊपर आर्थिक बोझ कराया दिया। समाजवादी पार्टी ने इस आंदोलन के माध्यम से स्मार्ट मीटर के खिलाफ जन भावनाओं को मुखर किया और इसे आम जनता के ऊपर आर्थिक बोझ करार दिया। ज्ञापन में सरकार ने स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही स्मार्ट मीटर को लेकर आपकी क्या राय है, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के साथ जुड़े रहे हमारे साथ SI न्यूज। SI न्यूज गोरखपुर से इस वक्त हम मौजूद DM कार्यालय पे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राहुल जी, और मीटर को लेकर जो स्मार्ट मीटर है उसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक तरह का धरना दिया हुआ। चलिए उस विषय पे हम लोग बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका SI न्यूज से। आप हमारे चैनल के द्वारा लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज मैं गोरखपुर समाजवादी पार्टी महानगर की एक टीम स्मार्ट मीटर को लेकर, जिसको हम लोग खुनकीसवा नाम दिए, उसकी आज घोर निंदा और जनता का उत्पीड़न कर रही है खुनकीसवा मीटर। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि आखिर में गरीब के पेट से कितना लात मारेंगे। ऑलरेडी वो गरीब है और फ्री अनाज बांट करके आप गरीबी दबा दिए हैं, तो कम से कम स्मार्ट मीटर को वहां से हटा के और गरीबों को कम से कम ऐसा कर दीजिए कि उनको लिमिटेशन मिल जाए या कुछ यूनिट फ्री मिल जाए। जनता का खून का शोषण मत करें आप। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि अगर देश को चलाना है या गरीब को दूर भगाना है तो कुछ ऐसी चीजों को है जो कम करना चाहिए, जैसे पानी का गृह कर हुआ। आप देख रहे हैं लगातार बढ़ता जा रहा है जल कर और गृह कर। नगर निगम से लोग परेशान है, उपभोक्ता परेशान है, और पूरी तरह से आप ये स्मार्ट मीटर लग गया है जब से, तो कम से कम ये यूनिट ऐसा आ रहा है कि लोग परेशान हो जा रहे हैं। एक गरीब आदमी का कम से कम 1000-1200 से ऊपर बिल आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं आगाह करना चाहता हूँ केंद्र और यूपी की सरकार को कि जल्द से जल्द इस चीजों को खत्म करके गरीबों को इसका निजात दिलाने का। देखा जाए जिनका 1 किलोवाट का कनेक्शन है और उनके वहाँ एक पंखा है, 2-3 मान ट्यूबलाइट है, उनका जब बिल 4000 रुपया आ रहा है, तो ये गरीब बेचारे क्या करेंगे? तो कह तो रहे हैं कि अगर गरीब इसीलिए तो परेशान है कि मीटर इन लोग का इतना तेज भाग रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपने बताया ना कि 4000 रुपये नॉर्मल आदमी का आ रहा है, तो गरीब का 2000 रुपया कहाँ से वो भरेगा? जिसको फ्री अनाज और राशन मिल रहा है वो कहाँ से भरेगा पेट? और देखा जाए कि सरकार आजकल जो विद्यालयों पे भी जो है रोक लगाई हुई, विद्यालय बंद कर दिए गए, उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? विद्यालय का रोक, अरे आप 5000 विद्यालय उन्होंने जो कोलैबोरेशन किया है विद्यालयों से, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत उत्तर प्रदेश की क्षति है। और इसके लिए भी मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि कितने घर बेरोजगार होंगे जो भूखे मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का उत्पीड़न भाजपा सरकार कर रही है। इसको चोट मारने के लिए समाजवादी पार्टी ये सीट बजाने का काम करेगी। सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास है। कहाँ विकास हो रहा है? रेप हो रहा है, डेली आप देखिए न्यूज में है, तो कहाँ विकास हो रहा है? ये रेप की वाली पार्टी है। तो कहीं ना कहीं जनता को क्यों गुमराह करके और देश को लूटने का काम कर रही है। और आप देख ही रहे हैं केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के जो बड़े बुद्धिजीवी और पैसे वाले लोग हैं जो देश छोड़कर भाग चुके हैं इस मामलों में। जैसा कि आप देख रहे थे कि सारा जो मुद्दा यहाँ पे स्मार्ट मीटर को लेके है, गरीब बेचारे परेशान है, तो जिनका 1 किलोवाट का कनेक्शन है वो तो भुगतान कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इससे जनता जो परेशान तो है ही है, बाकी साथ में पार्टी भी जो है सहयोग कर रही है कि स्मार्ट मीटर को हटाया जाए और लोगों के साथ सहयोग किया जाए। गोरखपुर से आप देख सकते हैं SI न्यूज जावेद खान के साथ हम आपके साथ सीधा बने रहेंगे। फैज मिर्जा से भी बात करते हैं।
तो भाई जी आप ये बताइए, इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे आज? जैसे गरीब पे जो कनेक्शन में इतना ज्यादा वो लोड पड़ा है, वो बिजली की बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को अपने पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, इसका तो बच्चों का भविष्य खराब हो ही रहा है, और ये सरकार जो है ध्यान देने के लिए इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे जो अपने चैनल के माध्यम से बोलने का मौका दिया। बाकी रही बात ये स्मार्ट मीटर कनेक्शन की, तो सरकार तो एक तो जनता का कोई भले करने का काम तो कर नहीं रही है, तो कम से कम उन्हें लूटने का काम तो ना ही करे। और जब से ये स्मार्ट मीटर आ गया है तब से जनता समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा पीड़ित है। जिसका बिजली का बिल 1500-700 आता था, आज उसका बिजली का बिल 3000-3500-4000 आ रहा है। जनता समझ लीजिए, आप बिजली विभाग आप भी जाके पता कर लीजिए, वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद है और अपने बिजली का बिल लेके लोग परेशान है कि साहब मेरे बिजली का बिल जहाँ 1000 आता था वहाँ कैसे 4000 का बिजली का बिल आ गया। और इसका बिजली विभाग के पास भी कोई जवाब नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है स्मार्ट मीटर। और स्मार्ट मीटर में जो पहले की मीटर थी उसमें अगर 1 यूनिट चलता था, तो स्मार्ट यूनिट में आप ये मान के चलिए कि 5 यूनिट वो चल रहा है। इसीलिए हम लोग इसका बहिष्कार करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी गोरखपुर के सारे कार्यकर्ता और सारे पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं। आज इसका जन आंदोलन किया गया है और गोरखपुर जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपने का काम किया गया है। और अगर ये हम लोगों की मांगे मंजूर नहीं हुई तो हम लोग इसको प्रदेश स्तर पे, विश्व स्तर पे हम लोग इसको जन आंदोलन करने का काम करेंगे। ये स्मार्ट मीटर पूरे जिले में लगाया जा रहा है और वो दूना और तिगुना चल रहा है। आज की स्थिति में जब स्कूल की फीस इतनी ज्यादा हो गई है प्राइवेट स्कूल की, तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, आम आदमी महंगाई से पीड़ित है बुरी तरह से। और ऐसी स्थिति में जब लोग दवा इलाज इतनी महंगी हो गई है, डॉक्टरों की फीस महंगी हो गई है, 20% दवाओं में बढ़ोतरी हो गई है, इतने महंगाई के दौर में आम आदमी दाल रोटी के लिए परेशान है। ऐसी स्थिति में स्मार्ट मीटर लगा करके दूना तिगुना आम जनता से, आम नगर वासियों से वसूली की जा रही थी, जिसके विरोध में आज महानगर समाजवादी पार्टी शब्बीर कुरैशी महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में जिलाधिकारी के द्वारा महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। आज सवाल इस बात का है कि आम जनता इस जो मीटर लग रहा है ये प्राइवेट कंपनियों से पैसा लिया जा रहा है, सरकार ले रही है, और प्राइवेट कंपनियां ये कह रही हैं कि साहब हम अब आपको दूना फायदा दिलाएंगे, हमारा मीटर ऐसा चलेगा। जनता चुसा रही है, सरकार फायदा ले रही है, और कुछ दिनों के बाद इसी मीटर को फिर कोई कंपनी आएगी और वो सरकार से बात करेगी कि हम सुपर स्मार्ट मीटर दे रहे हैं, इसमें आपको 5 गुना भी फायदा होगा। तो ये सरकार सौदा कर लेगी। ये सरकार जनता को चूसने का काम कर रही है, उनका खून भी चूस रही है और उनका सुकून भी चूस रही है। जनता का खून और सुकून सरकार दोनों चूस रही है, जिसके विरोध में आज यहाँ महामहिम को संबोधित जिलाधिकारी जी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी के नेतृत्व में पूरे महानगर समाजवादी पार्टी ने किया है। और आज ये आप देख लीजिए, ये 29वां मीटर है, 29वां मीटर है। और आज हम लोग ये हम लोगों ने इसको सांकेतिक रूप से बताया कि आम जनता की यही हालत हो गई है। अब खून बेच करके आम जनता बिजली का बिल भर रही है, वो भी कई महीना खून बेच पाएगी। सवाल इस बात का है। तो इसलिए आज अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में और विद्युत विभाग के भ्रष्टाचार के विरोध में और स्मार्ट मीटर लगाने के खुले विरोध में आज महानगर समाजवादी पार्टी ने यहाँ प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल को जिलाधिकारी के द्वारा ज्ञापन देने का काम किया। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।